हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं 5 ईयर गोल्स के ऊपर। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? जैसे आपको प्लानिंग वर्ड से ही पता चल रहा है, प्लानिंग मतलब क्या होता है, किसी चीज को आप प्लान करते हो कि आप इस चीज को कैसे कैसे करोगे। इट रेफर्स टू अ सिस्टम। ये क्या है? एक सिस्टम है इन विच प्लानिंग अथॉरिटी प्लान। यहाँ पे क्या है? प्लानिंग अथॉरिटी प्लान करेगी। प्लानिंग अथॉरिटी बोल सकते हो आप, गवर्नमेंट बोल सकते हो। क्या प्लान करेगी? फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज। जो भी कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज करना है इन अ डिफरेंट डेवलपमेंट, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो हमें उसके लिए कैसे प्लान करेगी गवर्नमेंट कि हमें इन रिसोर्सेज को कैसे कैसे यूज करना है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय डायरेक्टिव प्लानिंग? अब हम डायरेक्टिव प्लानिंग किसे बोलेंगे? इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच प्लानिंग इज डन विद द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे क्या है? प्लानिंग किसको कंसीडर करके होगी कि उस चीज की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। इट इज परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और ये कैसी, और ये हम किस में फॉलो करेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जहां पे प्राइवेटली ऑन कंपनीज है, प्राइवेटली, जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। तो डायरेक्टिव प्लानिंग में हम सारी चीजें डिमांड एंड सप्लाई की हेल्प से होंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग? कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड से पता चल रहा है ना कि मिक्सचर, जिसमें सारा कंप्लीट सारी चीजें हों। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच गवर्नमेंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है? गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, बट डायरेक्टिव प्लानिंग में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? इंडिविजुअल्स होते हैं, प्राइवेटली ऑन्ड कंपनीज होती हैं। बट कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या होगा? गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसीलिए इट इज परस्यूड इन सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये किसमें होगी? सोशलिस्ट इकोनॉमी में और मिक्स्ड इकोनॉमी में। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे कहते हैं? इट इज एन इकोनॉमी इन विच प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टी आर प्राइवेटली ऑन्ड बाय इंडिविजुअल एंड कंपनी। यहाँ पे क्या है? प्रोडक्शन और जो प्रॉपर्टी होगी वो प्राइवेटली ऑन्ड होगी, मीन्स इंडिविजुअल्स की अपनी होगी और कंपनीज की अपनी होगी। प्रोडक्शन इज डन इन अ मैनर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। किसी का भी अगर पर्सनली होगा तो वो क्या करेगा? प्रोडक्शन ऐसे करेगा जिसमें क्या होगा? मैक्सिमाइज प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी, क्योंकि सारा क्या है? प्राइवेटली ऑन्ड है। नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। इट इज एन इकोनॉमी इन विच प्रोडक्शन एंड डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसमें क्या है? गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो गवर्नमेंट किस पे ध्यान देगी? टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। इसमें प्रॉफिट, इसमें सोशल वेलफेयर। यही छोटा सा एक डिफरेंस है इन दोनों इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड नेम से ही पता चल रहा है जहां पे दोनों इकोनॉमी होगी, जहां पे कैपिटलिस्ट भी होगी, जहां पे सोशलिस्ट भी होगी। इन मिक्स्ड इकोनॉमी देयर इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होगा? प्राइवेटली चीजें भी होंगी और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होगा। गवर्नमेंट क्या करेगी? उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखेगी, गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशंस लगा के रखेगी। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे दोनों इकोनॉमी होगी, कैपिटलिस्ट भी होगी, सोशलिस्ट भी होगी। 7th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ हम किसे कहते हैं? इट मीन्स राइज इन जीडीपी। जीडीपी का बढ़ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बढ़ना हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अब जीडीपी कैसे बढ़ता है? जीडीपी ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ रहा हो तब हम बोलेंगे कि जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ रहा है, इट मीन्स कंट्री की ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? हम कब बोलेंगे कि हमारी कंट्री में पूरी बेरोजगारी, पूरा एम्प्लॉयमेंट है, मीन्स बेरोजगारी नहीं है। हम कब बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स ऑल पर्सन हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क आर गेटिंग वर्क। जो लोग काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं, उनको काम मिल रहा है, इसे हम बोलेंगे, कौन सी कंडीशन है ये? फुल एम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करना, न्यू चेंजेस अडॉप्ट करना, जिससे क्या हो? ग्रोथ बढ़े। मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। आप एग्जाम्पल के उस हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे आप फार्मिंग में कुछ नई टेक्निक्स यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा? फार्म एग्रीकल्चर बढ़ेगा,
तो ये एक मॉडर्नाइजेशन का एग्जाम्पल है, जिससे कि हम टेक्नोलॉजी अच्छी करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी ग्रोथ भी बढ़ेगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन, व्हाट डज मीन टू बाय सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी से ही क्लियर हो रहा है सेल्फ, जो खुद के बारे में बात हो रही है। इट मीन्स डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। इसका मतलब क्या है, आप फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स पे डिपेंडेंस ना रखते हुए अपनी कंट्री में उस चीज का प्रोडक्शन करें और अपनी कंट्री में उसका प्रोडक्शन बढ़ाएं। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को हम प्रमोट करें और उन पे डिपेंड रहें। तो ये है हमारा सेल्फ सफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।